नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको एक चौंकाने वाली बात कहूँगा कि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे आजकल ऐसे लोग हो चुके हैं जिनको एड़ी में दर्द होता है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर एड़ी का दर्द भी बताने वाला हूँ कि वो कैसे होता है। दोस्तों, एड़ी का दर्द जो है कई बार यूरिक एसिड की वजह से होता है और कई बार जो दोस्तों एक साइड का नर्व हमारे कूल्हे से चलती है और एक और जगह जो है साइड का कि वो है पैर की एड़ी के नीचे। बहुत सारे लोगों को यही मालूम होता है कि साइड का जो है वो हमें कूल्हे से ही चलती है, लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि वो पैर की एड़ी के नीचे भी होती है। वही साइड का नर्व उसकी वहाँ भी इसकी जगह है, वहाँ भी इसका स्पॉट है। तो कई बार वहाँ कोई नुकीली चीज़ लग जाती है या फिर कई बार जैसे हम उल्टा सीधा चलते हैं, जैसे कि कंकर पत्थर के ऊपर या कोई जैसे किसी का बूट है वो हील सख्त है, तो उसकी वजह से भी ये पेन हो सकता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से ये निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि आपको जब भी मेरा वीडियो देखना हो पूरा देखें, आपको मज़ा भी आएगा और पता भी लगेगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये चीज़ जो है वो गिलोय से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें गिलोय का प्रयोग करने से शरीर में या बॉडी में दर्दें हो गई। तो इसका भी मैं आपको तोड़ बताऊंगा कि आपको गिलोय का प्रयोग करते समय किसी प्रकार की बॉडी में दर्द नहीं होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं गिलोय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। गिलोय दोस्तों दो प्रकार की होती है। अब आप बोलेंगे कि गिलोय दो प्रकार की कैसे हो गई? दोस्तों, कुछ गिलोय जो है, जैसे कि आपने मेथी के पौधे देखे होंगे। मेथी के भी दो प्रकार के पौधे होते हैं, लगती दोनों में मेथी है, लेकिन उनका थोड़ा सा स्वरूप जो है वो अलग अलग है। आपने जैसे देखा होगा कि एक सफ़ेद प्याज भी होता है और एक लाल प्याज भी होता है। उसी तरह गिलोय भी दो प्रकार की होती है। जो बिल्व का वृक्ष है वो भी दो प्रकार का होता है। बिल्व का पेड़ जो है वो भी दो प्रकार का होता है, जिसका जो दूसरा पेड़ का नाम है जिसको बोलते हैं बिर्री। तो बिर्री जो है उसको भी बिल्व के फल लगते हैं छोटे छोटे। तो दोस्तों, ज़्यादा चला जाएगा वीडियो। तो यहाँ गिलोय दो प्रकार की होती है। एक होती है जितना अंगूठे का साइज है मोटा, यानी कि उंगली के साइज के बराबर मोटी होती है। किसी पेड़ के ऊपर इस तरह की गिलोय हुई पतली वाली ही मिलती है, और कहीं कहीं जो गिलोय जो है बहुत मोटे साइज की होती है। जो पतली वाली गिलोय है उसके अंदर दोस्तों जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो घन बनाने में ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा बहुत बढ़िया है। लेकिन जो मोटी गिलोय है वो चूर्ण, गिलोय का पाउडर और सत बनाने में ज़्यादा कारगर है। अब आप बोलेंगे कि गिलोय को पीस करके पाउडर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पूरी गिलोय का, पूरे डंठल का पाउडर करेंगे वो आपके लिए बैड इफेक्ट देगा, क्योंकि उसकी परत जो है वो उतारनी पड़ती है। और जो असली गिलोय का पाउडर है उसकी बाहर की जितनी भी हरी परत है उसको निकाल करके, और गिलोय के अंदर सफ़ेद सफ़ेद लकड़ी होती है जो मोटी गिलोय होती है, और उस मोटी गिलोय के ऊपर एक सफ़ेद सफ़ेद गुदा होता है। अब इस लकड़ी को, पतली सी लकड़ी होती है, बड़ी मोटी नहीं होती है,
उन लकड़ियों को और जो जो सफ़ेद भाग होता है, जो गुदा होता है, उसको लेकर के आप उसका पाउडर बनाएं। वो पाउडर जो है दोस्तों सर्वोपरि मतलब है और सर्वोत्तम है। और घन जो है दोस्तों वो पतली गिलोय का ही ज़्यादा, जो जितना मैंने बताया कि पतली गिलोय के गुच्छों की तरह होती है, तो वो घन बनाने में ज़्यादा कारगर होती है। दोस्तों आप क्या करें, किसी को भी एड़ी में पेन है दोस्तों, एड़ी क्या, गिलोय का अगर कोई सही प्रयोग करना जानता है दोस्तों, तो दोस्तों ये किडनी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, बॉडी पेन, एड़ी का दर्द, यूरिक एसिड, न जाने कितनी बीमारियों को, दमा, खांसी, अनगिनत बीमारियों के ऊपर काम करती है। लेकिन नंबर 1 आपके पास गिलोय घन, सत्त या फिर जो उसका पाउडर है वो ओरिजिनल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। अब इसकी जो प्रयोग विधि है, जो मैंने एड़ी के दर्द के ऊपर कहा कि जब भी आप गिलोय का घन तैयार करें, खुद तैयार करें दोस्तों, वही इफेक्टिव है। जो लेस से उस गिलोय के अंदर होता है उसको पानी में बॉयल करके ही निकाला जा सकता है, दूसरा उसका कोई रास्ता नहीं है। और पानी के अंदर बॉयल करने के बाद जब वो उसको फिर पानी को अच्छी तरह गर्म किया जाता है, लास्ट में उसको खोए की तरह, जैसे हम दूध का खोया बनाते हैं, तो लास्ट में काली रबड़ी की तरह हो जाती है, तो वो असली गिलोय घन बनता है। अब इसको करना क्या है आपने, गिलोय घन चने के दाने के बराबर। अब ये भी ध्यान से सुनिएगा, किस व्यक्ति को कैसे लेनी है, गर्म पानी से खानी है, ठंडे पानी से खानी है, ये बहुत बड़ा इसके पीछे कारण होते हैं दोस्तों। क्योंकि हम सभी लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ है कि कौन सी चीज़ हमें गर्म पानी से खानी चाहिए, कौन सी ठंडे पानी से खानी चाहिए। तो यहाँ बात आती है कि जो आपके पास ओरिजिनल गिलोय घन है, उसके साथ आप सौंठ का पाउडर, जिंजर पाउडर 2 चुटकी या 1 चुटकी जितना चने के दाने के बराबर गिलोय घन लेकर के, और 1 या 2 चुटकी जिंजर पाउडर उसको कैसे खाएं। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो गर्म पानी से खाए, अगर कोई व्यक्ति मेरे जैसा पतला है तो ठंडे पानी से खाए। इसके बाद इसको आप खाली पेट भी खा सकते हैं, दोपहर के टाइम भी खा सकते हैं, इसकी कोई ऐसी कोई ये नहीं है। अगर आप सिंगल टाइम भी खाते हैं तब भी दोस्तों ये असर करेगी। दूसरा जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है साथ में, अगर इसके साथ आप सिंहनाद गूगल आपको किसी भी आयुर्वेद की मेडिकल स्टोर के दुकान के ऊपर मिल जाएगा, उसकी आप एक गोली सुबह शाम खाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। एड़ी का दर्द हो, ये तो कमर दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आप इसका बिना सोचे समझे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और गिलोय घन जो है दोस्तों, ये ध्यान से सुनिएगा कि पतले आदमी को हमेशा ठंडे पानी से और मोटे आदमी को गर्म पानी से ही इसका सेवन करना चाहिए। और यहाँ एक चीज़ आ जाती है, किसी व्यक्ति को कब्ज हो, किसी व्यक्ति को कब्ज रहती हो, मान लीजिए दर्दें वगैरह नहीं हो, तो गिलोय के घन को गुड़, अजवाइन और गिलोय घन, ये तीनों चीज़ों का मिश्रण करके प्रयोग करें। अगर किसी को जिंजर पाउडर सूट नहीं करता है तो उसकी जगह आप 1 चम्मच अरंडी का तेल, जिसको हम कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, 1 चम्मच अरंडी का तेल और गिलोय घन की 1 गोली चने के बराबर आप इस्तेमाल करिए दोस्तों। बॉडी में किसी भी तरह का पेन है, आपको उससे आराम मिलेगा दोस्तों। ये मेरा प्रैक्टिकल है और मैं प्रैक्टिकल ही चीज़ें बताता हूँ। ऐसा नहीं होता कि कोई मैं आपको धनिया बता दूं या मेथी बता दूं, कि जितना आसान इन चीज़ों को आप समझते हैं उतना होती नहीं है। अगर ऐसा होता, मेथी दाना या दूसरे धनिया या अदरक, उसी से बीमारियां ठीक हो जाती घर में ही, तो दोस्तों फिर आयुर्वेद का तो नाम ही नहीं था। जो इतने बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य ने, ऋषि मुनियों ने खोज करके उन नुस्खों को डाला
प्रयोग किए और वो हमारे जीवन में इस्तेमाल होते हैं, तो दोस्तों तभी जाके फ़ायदा होता है। हाँ, कुछ एक चीज़ों में घरेलू ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होता है, लेकिन जो बड़ी बीमारियां हैं उन चीज़ों में इनका इतना ज़्यादा खास रोल नहीं होता है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।